हम इस पहली कुंडलिया में देखते हैं कि कवि गिरधर राय हमें क्या समझाते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताय, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाय। जग में होत हसाय चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जय जिय माही कियो जो बिना विचारे। कवि गिरधर राय ने पहली पंक्ति में या पहले पद में हमें कहा है कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वो बाद में पश्चाताप करता है, जग में हित हो जाए, लोग उसको हंसेंगे। चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और उसका कार्य भी बिगड़ जाता है। अगर कोई भी सोचे समझे अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसका कार्य भी बिगड़ जाएगा तथा संसार में उसकी क्या होगी, हंसी होगी, लोग उसको हंसेंगे। जग में होत हसाय चित्त न में न पावे, लोग उसके समाज में उनको हंसेंगे अगर हम सोच समझ कर कोई भी सही काम नहीं करेंगे तो उसे मन की शांति नहीं मिलती है। और खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और उसको खान पान सम्मान तथा मनोरंजन आदि कुछ भी उसका अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगता है। इसलिए कह गिरधर कविराय, इसलिए कवि गिरधर कविराय हमें कहते हैं कि दुख कछु टरत न टरे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। इसलिए कवि कहते हैं कि दुख कभी टलता नहीं है। कवि के अनुसार दुख कभी टलता नहीं और बिना सोचे समझे किया गया काम बार बार मन को खटकता है। खटकत है जिये माही, हमेशा मन को खटकता है, बुरा लगता है। इसलिए हमें पहली पंक्ति में पहले पद में कवि ने कहा है कि कोई भी काम हमें अगर करना हो सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हम सोच समझ कर नहीं करेंगे तो बाद में उसी काम के बारे में हमें पछतावा होगा, पश्चाताप होंगे। इसलिए कोई भी काम सोच समझ कर ही हमें करना चाहिए। इस प्रकार का भावार्थ कवि ने इस पहले पद में समझाया है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि दौलत पाय न कीजिए सपे नेहू में अभिमान, चंचल जल दीन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में ऐश लीजे, मीठे वचन सुनाय विनय सब ही की कीजे। कवि हृदय कविराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निशी दीन चारी रहत सब ही के दौलत। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि धन पाने पर मनुष्य को स्वप्न में भी घमंड नहीं करना चाहिए। भले हमारे पास कितना भी धन आ जाए, हमें उस धन के बारे में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत पाय न कीजिए सपेनु में अभिमान, हमें कभी भी नींद में भी हमें कभी उस चीज़ के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कितने भी धन संपत्ति आ जाए, धन चंचल जल के समान होता है। चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। धन जो है वो जल के समान है, आज है कल नहीं है। इसलिए हमें धन के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चंचल जल के समान होता है, जिस प्रकार चंचल जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार धन भी एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहता है। चंचल जल दिनचारी के ठाऊ न रहत निदान, उसी प्रकार से हमें जल के समान हमें कभी भी घमंड किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। और इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए हम जब तक संसार में जीवित रहे तब तक अपने अच्छे कार्य द्वारा ऐसे प्राप्त हमें करना है। लोगों से मधुर भाषा में हमें बात करना चाहिए।
तथा सबसे विनम्रपूर्ण व्यवहार करे, सभी से अच्छे व्यवहार करे, किसी भी प्रकार का घमंड न करे। कवि का कहना है कि धन सभी की परीक्षा लेता है। वो आज आपके पास है, कल और किसी के पास हो जाएगा। इसीलिए धन सबकी परीक्षा लेता है। धन आने के ऊपर हमें घमंड नहीं करना है। धन तो केवल 4 दिन का मेहमान होता है, आज है कल नहीं है, तथा वह 4 दिनों के लिए सबके घरों में आता है, अर्थात समय आने पर सबके दिन बदलते रहते हैं। इसलिए हमें हमारे पास जो आया हुआ धन है, धन के बारे में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में कबीराय ने हमको समझाया है। अब तीसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि साई अपने चित्त की भूल न कहिए कोय, तब लागी मन में राखिए जब लाही कारज होय। जब लागी कारज होय भूली कभू नहीं कई, दुर्जनता तो होय आप सिरे है रही है। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन के ताई, कर तुति कही देत आप कही नहीं साई। अब कवि कहते कि कवि की सलाह है कि लोगों को अपने मन की बात जो है वो हमेशा मन में ही रखना चाहिए। बात को भूलकर भी हमें किसी को बताना नहीं है। साई अपने चित्त की अपने मन की जो बात है भूल न कहिए कोई, कभी भी भूल से हमें किसी को भी नहीं कहना चाहिए। तब लागे मन में राखिए जब लागे कारज, जब तक अपना ध्येय होगा जो पूरा नहीं होता है तब तक हमें कोई भी चीज़ किसी को भी बताना नहीं होता है। जब तक कार्य अपना पूर्ण रूप से संपन्न न हो जाए तब तक मन की बात को मन में ही रखना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि मन की बात दूसरों को बता देने से क्या होगा, दुर्जन लोगों की संख्या बढ़ेगी। अगर हमने किसी को कोई चीज़ कह दिया कि मैं ये करूँगा, अगर आपको सक्सेस नहीं हुआ तो बाद में आप लोग आपको हंसेंगे। इसीलिए जब तक अपना ध्येय पूर्ण नहीं होता है तब तक हमें वो चीज़ को किसी को बताना नहीं होता है। तब लागी मन ही राखिए जब तक लागी कारज होय, दुर्जनता तो होय आप सिरे है रहिए। आपको किसी को भी कोई भी चीज़ मन की बताना नहीं होता है। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन के ताई, कर तुति कही देत आप कही नहीं साई। कवि के अनुसार इन परिस्थितियों में इस प्रकार आचरण करना है कि चतुरतापूर्ण कार्य है। व्यक्ति के कार्य को स्वयं ही लोगों को उसके मन की बात बता देते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वयं किसी से अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए। जब तक अपना ध्येय पूर्ण रूप से साकार नहीं होता है तब तक हमारी मन की बात हमें किसी को भी बताना नहीं होता है। इसी प्रकार से कवि राय ने हमें 3 पंक्तियों में ये 3 पद हमको समझाने के लिए दिए हुए हैं। उन्होंने तो बहुत सारी कुंडलियाँ लिखी हुई है, पर हमें यहाँ पे 3 कुंडलियाँ उन्होंने दी है कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से रहना है। इसके बारे में कवि ने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह भावार्थ सहित में समझाने का प्रयास किया हूँ। आपको इसके फोटोकॉपी देखकर आप फिर से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको इसका भावार्थ सहित पंक्तियों को हिंदी की कॉपी में लिखना है और शब्दार्थ और टिप्पणी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और इस काव्य का गाला हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे और भरने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।